तो दोस्तों लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तांग शेंग के 9th एग्ज़ाम की 7 लेवल की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन उससे पहले गॉड उससे कहते हैं कि तांग शेंग अभी तक तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया है और मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी मुझे कभी निराश नहीं करोगे और इस एग्ज़ाम का डटकर सामना करोगे। और इस एग्ज़ाम में जो पेन तुम्हें मिलने वाला है वो सबसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इस बार तुम्हारी स्पाइडर बोन तुम्हारी बॉडी से अलग होगी और हर बार सी गॉड तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर तुम इस पेन को सहन नहीं कर पाओ तो ये भी हो सकता है कि तुम्हारी मौत हो जाए। और हमारे लिए ये जानना और देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर पाते हो। साथ ही अब यहाँ से वापस लौटने का तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, इसीलिए अब तुम्हें ये टेस्ट पास करना ही होगा। जिसके बाद तान शेंग रिप्लाई देता है कि मेरी सोल और मेरी बोन दोनों ही दर्द सहने के लिए एकदम तैयार है। और दोस्तों इसी के साथ तांग शेंग का 7th ट्रायल शुरू हो जाता है और तांग शेंग की पहली स्पाइडर बॉन उसकी बॉडी से अलग हो जाती है, जिसके बाद तांग शेंग को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। और दोस्तों उसका ये पेन उसकी हर एक स्पाइडर बॉन के टूटने पर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये सोल बोन उसकी इंटरनल सोल बोन्स हैं जो सीधी उसकी हड्डियों से जुड़ी हुई है। और इसी वजह से इसका पेन बाकी सारी सोल बोन के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा होगा। और दोस्तों हम देखते हैं कि तांग शेंग की जैसे जैसे ये बॉन्ड डिस्ट्रॉय होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड भी होने लगता है, लेकिन साथ ही दोस्तों तांग शेंग बहुत ही ज़्यादा डिटरमिन्ड है। वो अपने इन एग्ज़ाम लेवल्स को क्रॉस करने के बाद अब तो बिल्कुल भी पीछे हटना ही नहीं चाहता था और इसी वजह से वो इस दर्द को सहन कर लेता है, जिसकी वजह से इसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। अब तांग शेंग की ये हालत देखकर बाकी के स्ट्राइक डेविल्स भी उसकी चिंता में पड़ जाते हैं और शाओ वू तो बेचारी रोने लगती है। अब ये सभी मिलकर तांग शेंग की कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि तांग शेंग की बॉडी की एक एक करके सारी सोल बोन्स टूटने लगती है और जैसे जैसे वो उसकी बॉडी से अलग होती जाती है वैसे वैसे तांग शेंग इंजर्ड होता जाता है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक इंजरी है, इससे वो मरता नहीं है। इन सभी के बाद तांग शेंग के ऊपर एक पावरफुल गोल्डन फॉर्मेशन बनती है, जिसमें से तांग शेंग की टूटी हुई स्पाइडर लेग्स गुजरती है, जिसके बाद वो गोल्डन फेदर्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद ये सारी फेदर्स एक जगह इकट्ठा हो जाती है और सी गॉड के फेदर्स में बदलने लगती है। और दोस्तों अब फिर से आवाज आती है कि तुमने अपने इस एग्जाम के टफेस्ट लेवल को भी क्रॉस कर लिया है, इसीलिए तुम्हारी स्पाइडर लेग्स सी गॉड के विंग्स में कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों इसके बाद तांग शेंग कहता है कि ये तो पावरफुल गॉड का टेस्ट है और ये टेस्ट बिना दर्द के कैसे क्रॉस किया जा सकता है। आखिर दर्द के बाद ही कुछ अचीव किया जा सकता है। इसके बाद में तांग शेंग सी गॉड के सामने झुकता है और उनको इन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलता है। जिसके बाद सी गॉड उससे कहते हैं कि तुमने अपने 7 इमोशंस के ट्रायल को फाइनली कंप्लीट कर ही लिया है, इसीलिए अब तुम्हें सी गॉड के हार्ट को रिकवर करने के बारे में सोचना चाहिए। और तभी सी गॉड के ट्राइवेंट को देखकर तांग शेंग को याद आता है कि यहाँ आते वक्त बाई शियांग ने उसे 2 पर्ल दिए थे और उसे कहा था कि हो सकता है ये किसी गॉड इनहेरिटेंस में आपके काम आ जाए। अब ये बात याद आने के बाद में तांग शेंग उन दोनों पर्ल्स को बाहर निकालता है। इसके बाद वो उन दोनों पर्ल्स को सी गॉड के ट्राइडेंट में फिक्स करने लगता है, जिसके बाद उसमें से काफी पावरफुल एनर्जी निकलने लगती है और थोड़ी ही देर में सी गॉड का हार्ट भी फिर से रिपेयर हो जाता है और वो एकदम से पहले जैसे हो जाता है। इसकी वजह से तांग शेंग को बहुत खुशी होती है। इसके बाद में सी गॉड की आवाज़ आती है कि अब हमें पोसाइडन डिवाइन आर्मर ड्रेसिंग सेरेमनी को शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद में तांग शेंग की सारी सोल बोन्स आर्मर के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और फिर वो तांग शेंग की बॉडी से एक एक करके मर्ज भी होने लगती है और एक आयरन मैन की तरह वो एकदम से ड्रेसअप हो रहा होता है। और दोस्तों इस तरह से तांग शेंग को यहाँ पर फुल आर्मर सूट मिल जाता है। और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं तांग शेंग का नया रूप जो पूरी तरह से सी गॉड की तरह दिखने लगता है, यानी वो भी एक गॉड बन जाता है और उसको ऐसे देखकर उसके सभी साथी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद तांग शेंग भी अपने 9th ट्रायल के प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और यहाँ पर सी गॉड के हाथ वाला क्यूब भी उसके पास आ जाता है। इसके बाद सी गॉड की आवाज़ आती है कि तांग शेंग सी गॉड का 9th ट्रायल एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि तांग शेंग उस क्यूब को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेता है
इसके बाद आवाज़ आती है कि सी गॉड बनने पर तुम्हारी सोल की सारी कल्टीवेशन को 50,000 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि तान शेंग के पास जितनी भी सोल रिंग्स थी उन सभी की कल्टीवेशन 50,000 साल तक बढ़ने से वो सभी अब मिलेनियम रेड कलर की रिंग्स में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी के साथ तांग शेंग के पास में गॉड लेवल की सोल रिंग्स भी आ जाती है। इसके बाद तांग शेंग फिर से सी गॉड के पास आ जाता है, जहां अब सी गॉड गायब हो चुके होते हैं। अब तान शेंग के गॉड बनने के बाद में सी गॉड के टेम्पल से एक गोल्डन सी लाइट निकलती है, जिसे सी गॉड के आइलैंड पर मौजूद सभी लोग महसूस कर लेते हैं। वहीं इसे कियाम रेशे भी फील करती है और कहती है कि फाइनली तान शेंग, तुमने मुझे निराश नहीं किया, तुम गॉड बन ही गए। वहीं दूसरी तरफ विदोंग भी अपनी कल्टीवेशन में व्यस्त होती है और उसे भी तान शेंग के गॉड बनने का पता चल जाता है। इसके बाद रक्षासा गॉड विदोंग से कहती है, क्या तुम मेरी रक्षासा गॉड इनहेरिटेंस के 9th एग्जाम के लिए तैयार हो? जिसके बाद विदोंग भी अपने 9th एग्जाम के लिए आगे बढ़ जाती है। इसके बाद हम सी गॉड का एक सीन देखते हैं जो टेम्पल के ऊपर खड़े होते हैं और फिर हम तान शेंग को देखते हैं जो अपने हाउ तियान हैमर को बाहर निकालता है और इसको देखकर वो बोलता है कि मेरे गॉड बनने के बाद में इसमें भी एक अलग सी एनर्जी आ चुकी है और मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मेरी 9th सोल रिंग डीप सी डेमन वेल किंग से आती है, जो बस गॉड बनने से एक ही कदम दूर था और मेरी इनहेरिटेंस ने ये गैप पूरा कर दिया। पर दोस्तों, इस खुशी के साथ तांग शेंग को इस बात की भी चिंता होती है कि उसकी सोल रिंग गॉड लेवल तक पहुंचने के बाद अब असुरा डोमेन की तरह रेड गोल्ड कलर में क्यों है, क्योंकि उसे तो ब्लू गोल्ड कलर का होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए तांग शेंग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि इस बात ने अभी तक सी गॉड की इनहेरिटेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाला था। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा, ये बोलते हुए तांग शेंग अपने दोस्तों के पास जाने का डिसाइड करता है क्योंकि वो अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद तांग शेंग अपने सामने इनहेरिटेंस पोर्टल को ओपन करता है और उसमें चला जाता है, जिसके बाद वो गॉड के दूसरे वाले टेम्पल में पहुंच जाता है जहाँ पे उसके सारे वो दोस्त यानी सारे श्रैग डेविल्स मौजूद होते हैं। और दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच में तांग शेंग यहाँ पर एक शानदार सी एंट्री मारता है और उसके दोस्त भी ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश होते हैं। वहीं शाओ वो तो दौड़कर उसके गले लग जाती है और उसे इस बात के लिए बहुत ही बधाई भी देती है। वहीं मोटू दोस्त तांग शेंग से कहता है कि गॉड बनने के बाद तो तुम्हें लग रहा होगा तुम ही सबसे टॉपेस्ट हो, जिसके रिप्लाई में तांग शेंग कहता है कि तुम मुझे यही समझते हो। इसके बाद शाओ वो उन सभी को बोलती है कि भले ही तांग शेंग अब एक गॉड बन गया है, लेकिन वो अभी भी हम सभी श्रैग डेविल्स में से एक ही है। अब तांग शेंग भी कम कहाँ है दोस्तों, वो थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए शाओ को कहता है कि और हमेशा ही ये तांग शेंग तुमसे प्यार करता रहेगा। और उसकी ये बात सुनकर शाओ वो शर्म से ब्लश करने लगती है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर गॉड लाइट अपीयर होती है और इसमें से आवाज आती है कि शाओ, तुमने गॉड लेवल के इनहेरिटेंस के कंपनी के रूप में इस एग्जाम को पास कर लिया है, जिसके रिवॉर्ड में तुम्हारे लेवल को 10th लेवल तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही तुम्हारा लेवल अब 90 हो चुका है और तुम्हारी सभी सोल रिंग्स को कल्टीवेशन 2000 ईयर्स बढ़ाने के लिए 3 डिवाइन सोल रिंग दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद सी गॉड बाकी सभी श्रैग डेविल्स को सी गॉड के इनहेरिटेंस में हेल्प करने के लिए रिवॉर्ड के रूप में एक एक डिवाइन सोल रिंग देते हैं। अब तांग शेंग खुश होते हुए शाओ से कहता है, तुम्हें सच में सी गॉड से 3 डिवाइन सोल रिंग्स मिली है। जिसको सुनकर शाओ कहती है कि इस बात से तो मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि मैंने भी इन बाकी सब की तरह ही तुम्हारी मदद की थी, इसीलिए मुझे रिवॉर्ड भी बाकी सब की तरह ही मिलना चाहिए था। इसके बाद रोंग रोंग सबको बताती है कि हम सब ने पहली बार तांग शेंग के सी गॉड बनने में मदद की है, इसीलिए हमें भी एक एक रिंग मिली है। लेकिन शाओ वू ने तांग शेंग की सबसे ज्यादा मदद की थी और इसी वजह से उसे रिवॉर्ड कुछ ज्यादा मिला है। अब रोंग रोंग की इस बात पर तांग शेंग भी एग्री करता है, क्योंकि दोस्तों वास्तव में शाओ वू ने इस टेस्ट के दौरान बहुत कुछ झेला था, इसीलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि उसे एक साथ 3 डिवाइन सोल रिंग्स क्यों मिली है। इसके बाद में तांग शेंग शाओ वू को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है, लेकिन शाओ वू उसे रोकते हुए बोलती है कि मुझे अभी नहीं लगता है कि जो मेरे में स्ट्रेंथ है उसके साथ मैं 2 से ज्यादा सोल रिंग्स अपने अंदर रख पाऊंगी। इसीलिए शाओ वू अपनी तीसरी सोल रिंग को लेकर कुछ परेशान होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सभी श्रैग डेविल्स अपनी सोल रिंग को ऑब्जर्व करने के लिए बैठ जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ हम तांग शेंग को देखते हैं जो अपने सी गॉड टेम्पल से बाहर आता है, जिसे देखते ही सभी सैक्रेड पिलर्स उसके सामने झुक जाते हैं। जिसके बाद तांग शेंग उन सभी को उठने के लिए कहता है और तभी सी गॉड टेम्पल से एक बहुत ही तेज रोशनी बाहर निकलती है। इसके बाद में हम ऑस्कर को देखते हैं जो मुंह लटकाए हुए टेम्पल से बाहर आता है। उसको देखकर तांग शेंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर ऑस्कर पहले तो बहुत ही उदास हो जाता है, लेकिन उसके बाद ही वो खुश होते हुए कहता है कि अब मेरा तो जैकपॉट लग गया है। और फिर बताता है कि जैसे ही मैंने अपनी सोल रिंग को ऑब्जर्व किया वैसे ही मुझे मेरे माइंड में एक आवाज़ सुनाई दी जिसने मुझसे कहा कि तुमने अपनी 40 की एज से पहले ही 4th डिपार्टमेंट सील को हासिल कर लिया है और इसीलिए मैं फूड ऑफ गॉड तुम्हें अपना डिसिपल स्वीकार करता हूँ और तुम मेरी गॉड ऑफ फूड की इनहेरिटेंस के लिए क्वालिफाइड हो। इसीलिए जब तुम्हारी सोल पावर लेवल 99 को अचीव कर लेगी तब तुम मेरी गॉड ऑफ फूड की इनहेरिटेंस को हासिल कर लोगे। अब ये सारी बातें सुनकर ऑस्कर बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो तांग शेंग उससे पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, जिसका रिप्लाई देते हुए ऑस्कर कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट में एक अकेला बंदा हूँ जो पहली बार फूड ऑफ गॉड बनने वाला है और ये पहली अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। इसीलिए वो खुश होते हुए रुंग रुंग को आवाज़ देता है और कहता है कि मैं भी गॉड बनने वाला हूँ। लेकिन इसके बाद में वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और बोलता है कि अगर मैं गॉड बन गया तो रुंग रुंग का क्या होगा। वहीं तांग शेंग उसकी उदासी का कारण समझ जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सी गॉड टेम्पल से एक दूसरी लाइट निकलती है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि रोंग रोंग एक जगह पर उदासी में बैठी होती है और तभी उसके पास में तांग शेंग जाता है और वो रोंग रोंग से कहता है क्या तुमने भी अपनी सोल रिंग को ऑब्जर्व कर लिया। वहीं तांग शेंग जब रोंग रोंग को बहुत ही उदास देखता है तो वो उससे इसका कारण पूछता है, तो वो उसे बताती है कि जब मैंने अपनी सोल रिंग को ऑब्जर्व किया तब मुझे 9 कलर्ड गॉडेस की आवाज़ आई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास भी मेरी ही तरह 9 ट्रेजर ब्लेज्ड पावर मार्शल बोन्स हैं, इसीलिए तुम मेरी इनहेरिटेंस को हासिल कर सकती हो। ये बताने के बाद रोंग रोंग तांग शेंग से कहती है कि मैं किसी भी गॉड के पावर को इनहेरिटेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ऑस्कर के साथ रहना चाहती हूँ। उसने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अगर मैं भी एक गॉड बन गई तो मैं उससे अलग हो जाऊंगी, जो मैं नहीं चाहती। इतना कहने के बाद वो रोने लगती है, जिसके बाद उसके पास ऑस्कर भी आ जाता है। वो उसको गले लगाते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एक बेटर फ्यूचर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम किसी के भी फ्यूचर को बाउंड नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद रोंग रोंग ऑस्कर के गले लगकर रोने लगती है। इसके बाद ऑस्कर रोंग रोंग को खुश करने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया कि जब मैं भी लेवल 9 को अचीव कर लूँगा तब मैं भी गॉड ऑफ फूड की पावर को इनहेरिटेट करके एक गॉड बन जाऊँगा, जिसके बाद हम दोनों एक साथ बहुत ही आसानी से रह पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सुनने के बाद में रोंग रोंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और ये मीठा सा गुस्सा निकालते हुए उससे कहती है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं इतनी देर से फालतू में ही परेशान हो रही थी। ये कहते कहते वो ऑस्कर को खूब पीटने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तांग शेंग बाकी अपने शैक डेविल फ्रेंड्स के पास आता है, जहां दाया मोबाइल कैट गर्ल और मोटू ने सक्सेसफुली अपनी सोल बोन्स को अब्सॉर्ब कर लिया होता है। इसके बाद सभी का ध्यान होता है शाओ वू पर, क्योंकि वो एक साथ 2 डिवाइन रिंग को अब्सॉर्ब कर रही थी, जिसका प्रेशर उसकी बॉडी बड़ी ही मुश्किल से हैंडल कर पा रही थी। और उसकी ये हालत देखकर तांग शेंग को उसकी चिंता होने लगती है और जैसे ही उसको थोड़ी सी मुश्किल होने लगती है तांग शेंग तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन शाओ वू ऐसा करने से उसे रोक देती है और उस पर भरोसा रखने के लिए उससे कहती है। इसके बाद में शाओ वू अपनी पूरी ताकत उसमें लगा देती है और दोनों सोल रिंग्स को एक साथ पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेती है और ये देखकर सभी शैक डेविल फ्रेंड्स बहुत ही खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़्यादा पावर की यूज़ की वजह से शाओ वो बेहोश हो जाती है, लेकिन तांग शेंग उसका हीरो उसे कैच कर लेता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि अब हमें एक एक करके सभी श्रैक डेविल्स के टाइटल्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें मोटू को लेवल 93 के साथ फिनिक्स टॉलू का टाइटल मिलता है। वहीं कैट गर्ल को लेवल 93 के साथ सेंसिटिव अटैक सिस्टम ऑफ डार्कनेस द वू का टाइटल हासिल कर लिया था। फिर बारी आती है दायमोबाई की, जिसने लेवल 95 के साथ स्ट्रॉन्ग अटैक सिस्टम फ्रॉम द टाइगर द लू का टाइटल हासिल कर लिया था। रुंग रुंग ने लेवल 94 के साथ कलरफुल द लू का टाइटल हासिल कर लिया था और ऑस्कर ने लेवल 92 के साथ फूड गॉड द लू का टाइटल हासिल कर लिया है। और अब बारी आती है शावू की, जिसने लेवल 96 के साथ स्ट्रॉन्ग अटैक सिस्टम का टाइटल हासिल कर लिया है। और अब बारी आती है दी हीरो तांग शेंग की, जिसने अपने लेवल 100 पर पोसाइटन यानी कि सी गॉड का टाइटल हासिल कर लिया था। इसी के साथ हम लास्ट में देखते हैं पूरी श्रैक डेविल्स की इस टीम को, जो पहले से कई ज्यादा ताकतवर अब हो चुकी है। अब तांग शेंग सभी से कहता है कि जियालिन पास का मसला जो है वो अभी हल नहीं हुआ है और मेरे कियाम रेक्शक्वे के साथ अभी बैटल की डेट भी डिसाइड नहीं हुई है, इसीलिए तुम सभी को अभी यहीं पर रहकर खुद को कल्टीवेट करना होगा। इसके बाद हम सभी बैटलफील्ड में जरूर मिलेंगे। इतना कहने के बाद तांग शेंग अपनी गॉड लाइट को आसमान में रिलीज कर देता है, जिसके बाद ये गोल्डन लाइट उनके पूरे कॉन्टिनेंट में फैलने लगती है। जिसके बाद उसकी इस लाइट को तांग शेंग के सभी दोस्त, दुश्मन और बाकी के सभी लोग देख लेते हैं और ये देखते ही इन सभी को ये पता चल जाता है कि एक और नया गॉड अस्तित्व में आ चुका है। इसको देखकर महसूस कर तांग शेंग के चाहने वाले तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन दोस्तों एज यूजुअल उससे नफरत करने वाले उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत और करने लगते हैं और बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि दुश्मन और हमसे नफरत करने वाले ये कभी नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें और हमारी पावर्स बूस्ट हो। साथ ही तांग शेंग की सबसे बड़ी दुश्मन कियांग रेक्शक्वे भी इस लाइट को अब देख लेती है और ये उसके लिए तांग शेंग की तरफ से फाइट का आगाज भी होता है। और दोस्तों इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम मिलते हैं इसकी आगे की स्टोरी लाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।